हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आज के इस पर हम बात करने वाले बीबीएल के कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर जिनको मैंने ऑलरेडी होल्ड करके रखा है लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उनको होल्ड करने के पीछे क्या हमारा लॉजिक है, क्या कैलकुलेशन, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला, वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ऐसे ही प्रॉफिटेबल कंटेंट आपको देखने को मिलते रहेंगे। और वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो फटाक से अब अपने मेन कंटेंट की तरफ चलते हैं। तो आप देखोगे अभी मैंने मैं फ्यूचर्स में कोई भी स्टॉक होल्ड करके नहीं रखा है। आप देख सकते हो, यू हैव करंटली नो स्टॉक्स अवेलेबल। मैंने बेसिकली फ्यूचर्स से सारी जो ट्रेडिंग थी अभी वो सुपर में मूव कर दिया, यानी कि आई एम ओनली ट्रेडिंग इन सुपर्स। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको सुपर में अपनी होल्डिंग। तो आप देख सकते हो जॉस फिलिपी 1000 शेयर्स मैंने होल्ड करके रखे हैं। सारे के सारे आपको बीबीएल्स के प्लेयर ही देखने को मिलेंगे, यानी कि बिग बैश लीग के प्लेयर्स ही आपको देखने को मिलेंगे। जॉस फिलिपी, कैलेब ज्वेल, जॉस इंग्लिश, सैम बिलिंग, जो क्लार्क, निक मेडिसन, क्विंटन डिकॉक, जेक मैकगर्क, मैथ्यू शॉर्ट और एक मिनट मैट रेनसॉ, जेम्स विंस, सैम हार्पर एंड एलेक्स हेल्स। और रही बात प्रॉफिट्स की, तो केवल और केवल जॉस फिलिपे ने 9.64% की प्रॉफिट दी है। कैलेब ज्वेल ने 6.78 की प्रॉफिट दिया। जॉस इंग्लिश 3.34, बाकी सारे 0% पे। लॉसेस की अगर हम बात करें तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा लॉस जिन्होंने दिया वो एलेक्स हेल्स हैं, सैम हार्पर हैं 7% के, 6% जेम्स विंस। तो ये टोटली मैंने एकदम जो है ना कॉन्साइज फॉर्म में अपना पोर्टफोलियो रखा, जैसे मैं पहले ट्रेड करता था। जो मेरे पहले स्ट्रेटजी रहती थी जब मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स होते थे, वही चीज़ मैंने दोबारा से फॉलो करना शुरू किया है। अब मैं अगर बताऊं कि थोड़े बहुत लॉसेस मुझे हुए हैं इस 1-2 महीने के अंदर अंदर टेस्टिंग के दौरान। जैसे कि फ्यूचर्स आप सभी को पता नया लॉन्च हुआ था, तो मैंने उसके अंदर काफ़ी सारी टेस्टिंग करी है। उसके साथ ही साथ 2x के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, टेस्टिंग करी थी, जिसमें मुझे लॉस के जो है चांसेस ज़्यादा दिखे। आई मीन अगर आप बेसिकली ट्रेड करना चाहते हो ना भाई, तो ये उतना ही रिस्की हो चुका है फ्यूचर जितना कि जो एक्चुअल मार्केट है ना भाई, स्टॉक मार्केट है, उसमें जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का आपको पता होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन उतनी वॉलेटिलिटी आपको सिक्सर के फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। आई मीन इतना ज़्यादा रिस्की है कि आपके पैसे डबल भी हो सकते हैं और आपके पैसे तुरंत ज़ीरो भी हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, केवल और केवल 2 मैचेस के अंदर काइली मेयर्स ने पूरा कैपिटल ज़ीरो कर दिया। आई मीन अगर आपने 10,000 का काइली मेयर्स बाई किया होता T10 में, तो 2 मैच के अंदर वो ज़ीरो हो गए थे। तो ऐसा कुछ सीनेरियो था। हालांकि प्रॉफिट्स की बात करें तो टॉम कॉलर, कैडमोर ने अच्छे प्रॉफिट्स दिए, थोड़े बहुत आंद्रे रसल ने दिए होंगे जहाँ तक मुझे याद है। मगर मैं देखूँ अगर फ्यूचर्स अपने, तो आप देखोगे लॉसेस कुछ ज़्यादा हुए हैं और प्रॉफिट्स उतने ज़्यादा नहीं। आप देखो सोफी डिवाइन ऑलमोस्ट 14-15,000 के आसपास का लॉस इन्होंने दिया। थोड़े ध्यान से देखोगे तो आप और भी कुछ प्लेयर्स को देखोगे। आप क्विंटन डिकॉक को देखोगे, इन्होंने ऑलमोस्ट 10,000 का लॉस दिया। 12,000 हरमनप्रीत कौर, जेसन रॉय ने 12,000 का नुकसान दिया है। वहीं अगर प्रॉफिट्स की बात करोगे तो प्रॉफिट्स में टॉम कॉलर, कैडमोर 14,000 के आसपास, आंद्रे रसल ने 6,000 दिया, एंड्रिन गॉस ने 5,000 के आसपास दिया। उसके बाद से मैथ्यूज़ ने 4-5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दिया है। तो अगर आप इस हिसाब से एक मोटा मोटी कैलकुलेशन लगाओ तो विल गेट टू नो कि लॉसेस ज़्यादा हुए हैं, मतलब लॉसेस के जो अमाउंट है वो ज़्यादा हैं और प्रॉफिट्स के अमाउंट उतने ज़्यादा नहीं है। तो ये थोड़ी सी चीज़, अब इसमें ऐसा नहीं है कि फ्यूचर्स ख़राब है, फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकते हो। थोड़े बहुत मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है, तो थोड़ा ध्यान से देखना मेरे भाई। मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, तो शायद इससे आपके जो है ना इस जो जर्नी है ट्रेडिंग की सिक्सर एप्लीकेशन के ऊपर, वो थोड़ी सी सुधर जाएगी, थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस इस पर करी हैं। अब मैं आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस बता सकता हूँ। तो देखो, फ्यूचर्स और सुपर में मतलब दोनों ही, अगर आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट अर्न करना है तो आप फ्यूचर्स के ऊपर जाना। और इसमें क्या है ना कि आपको थोड़ा कैपिटल है। आई मीन अगर आपका कैपिटल बड़ा नहीं है, यू डोंट हैव 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपीज़, आपका 50,000 या 20,000 तक का कैपिटल है, तो और आपको नॉलेज अच्छा है, आई मीन अगर आप सारे कैलकुलेशन और प्रिडिक्शन अच्छे से कर पा रहे हो, तो देन यू कैन गो फॉर फ्यूचर्स। यहाँ पे आप थोड़े पैसे लगाओगे एंड यू विल गेट लॉट ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉट ऑफ रिटर्न फ्रॉम ईयर। ओके, फ्यूचर्स में क्या है, आपको देखो फ्यूचर्स में जो सबसे पहले जो वॉलेटिलिटी है ना दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब
थोड़े से भी रन बनाता है प्लेयर आपका, थोड़े से भी मतलब परफॉर्म करता है तो वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, ज़्यादा लॉस होता है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और फ्यूचर्स में आप 2x भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि आपको मल्टीप्लायर का भी यूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो और कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लॉस भी कर सकते हो। अगर आप देखोगे सिक्के के दो पहलू हैं, तो दोनों चीज़ें आपको फ्यूचर्स में देखने को मिलेगी। तो कुछ लोगों के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित होगी, जिनके पास कैपिटल कम है, वो यहाँ पे अच्छा खासा किसी सिक्सर में क्या है ना, सिक्सर में कैपिटल काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। मतलब अगर आप सोचो कि 1,000 रुपये लगा कर आप काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा पाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है सिक्सर एप्लीकेशन में। इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों के क्वेरीज आते हैं कि भाई अगर मैं 1,000 से शुरू करूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, अगर मैं 5,000 से शुरू करूँ तो कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि सिक्सर एप्लीकेशन में आपको जो है ना, कैपिटल इज प्लेज अ वाइटर रोल। ओके, ठीक है, कैपिटल आपको काफ़ी अच्छा खासा सही है अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना है तो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट 700 to 800 प्लेयर्स और देयर लिस्टेड प्लेयर्स 700 से 800 हो चुके हैं अभी, मेन और वुमेन को मिला दे तो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहते हो, मतलब लॉन्ग टर्म में वेल्थ जैसा कुछ बनाना चाहते हो, मतलब 10 लाख 20 लाख का पूरा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, तो इट विल बेटर टू गो विथ सुपर। आप सुपर के साथ जाएं। इसमें फ़ायदे क्या है मैं वो थोड़ा बता देता हूँ इन कंपैरिजन टू फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में देखो आईपीओ आता है, उसके बाद आप 5 मैच का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो 5 मैच का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं कि आज आपने बाई किया तो 5 मैच बाद आपका ऑटोमेटिक सेल होगा, ऐसा नहीं होता। उसमें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होता है। अगर आपने चौथे मैच में बाई किया तो अगले ही मैच में आपका प्लेयर सेल हो जाएगा। और दूसरा चीज़ कि अगर आप 2x यूज़ कर रहे हो तो आपको 5% बाई चार्जेस, 5% सेल चार्जेस, तो टोटल आपको 10% चार्जेस देने पड़ेंगे। और अपार्ट फ्रॉम अगर आपने 50% का लॉस झेल लिया तो टोटल आपको 60% का लॉस तो यूं ही हो गया मेरे भाई। अगर आपका 100% का लॉस हो गया, यानी कि क्या प्लेयर लिक्विडेट हो गया प्लस 10% अलग से लगेगा, तो ये थोड़ा सा जो है प्रॉब्लमेटिक है। हालांकि मैं फिर से बता दूं, अगर बस कैपिटल कम है और आपका नॉलेज अच्छा है तो आप फ्यूचर्स में जा सकते हो, थोड़े पैसे लगाकर ज़्यादा आपको रिटर्न मिल जाएगा, राइट। वहीं सुपर की बात करें तो सुपर में ऐसा नहीं है। सुपर में अगर आपने आज बाई किया तो आज से जो है आपके मैचेस काउंट होंगे और 10 मैच तक आप होल्ड कर पाओगे। तो इसको बेसिकली आप लॉन्ग टर्म बोल सकते हो। मतलब 10 मैच काफ़ी होते हैं एक प्लेयर को परफॉर्म करने के लिए या फिर परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। और दूसरा चीज़ कि भाई मुझे सुपर में एक काफ़ी ज़्यादा जो मेरा एक अपना जो कैलकुलेशन है, जो एक स्ट्रेटजी आप बोल सकते हो ना, वो मुझे सुपर में काफ़ी यूज़फुल लगता है। मतलब जिसको मैं फॉलो करता हूँ वो है परफॉर्मेंस एवरेज। ठीक है, परफॉर्मेंस एवरेज के हिसाब से मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है पैसे बनाए हुए हैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके। वो चीज़ काम नहीं करती है फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स में परफॉर्मेंस एवरेज जैसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप देखोगे तो फ्यूचर्स में जो आपकी आईपीओ लॉन्च होती है मोस्ट प्रोबेबली प्लेयर के पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर होती है। तो आप देखोगे तो रेंज जो है ना 22 टू लेकर 30, मतलब 22 रुपये से लेकर 30 रुपये के रेंज में प्लेयर्स लॉन्च हो जाते हैं जिनकी आईपीओ आ जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता। अगर प्लेयर थोड़ा ख़राब खेलता है तो लॉसेस हो जाते हैं, थोड़ा अच्छा खेलता है तो प्रॉफिट्स हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी जैसी कोई, अगर आपको प्लेयर कंटिन्यूस परफॉर्म कर रहा है ना तो ही जाके 5 मैच में आप प्रॉफिट कर पाओगे। तो ऐसा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, मतलब आपकी प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा चाहिए। और सुपर में मेरा है तो सुपर में आपका परफॉर्मेंस एवरेज काम करता है। परफॉर्मेंस एवरेज देखकर आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। अब यहाँ देखो, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि किसके बेसिस पे मैंने अपने प्लेयर्स को होल्ड किया। अभी आप देखोगे बीबीएल के तो ये जितने सारे प्लेयर्स आप देख पा रहे हो ना, आप इजीली समझ जाओगे। जो लोग पुराने होंगे ना सिक्सर पे, उनको आइडिया लग गया होगा। ये सारे के सारे प्लेयर जो है ना, ये लो परफॉर्मेंस एवरेज वाले हैं, लो पीए वाले हैं। मतलब सभी के परफॉर्मेंस एवरेज काफ़ी लो है। अगर आप देखो जॉस फिलिपी से एक दो प्लेयर्स मैं दिखा देता हूँ आपको। तो जॉस फिलिपी का परफॉर्मेंस एवरेज देखोगे तो केवल और केवल 41 का है। वहीं अगर आप एलेक्स हेल्स का देखोगे तो मैंने बाई भी उसी के हिसाब से किया। आप देखोगे जॉस फिलिपी के 1000 शेयर्स मैंने मैक्सिमम होल्ड करके रखा है। वहीं आप देखो एलेक्स हेल्स जैसे अच्छे प्लेयर के परफॉर्मेंस एवरेज 38, यानी कि इस 38 का मतलब आप समझते हो कि अगर केवल और केवल 38 स्कोर, गेम स्कोर बना दिया एलेक्स हेल्स ने, तो उसके ऊपर जितना बनाएगा वो सब का सब आपका जो है प्रॉफिट होगा। या आई मीन कि अगर ठीक है, कभी जैसे पिछले मैच में ही एलेक्स हेल्स 0 पर आउट हो गया था तो भी आप देखोगे केवल और केवल 7%, ऑलमोस्ट 8% का लॉस हुआ है। 2 4 10 रन बनाए होते तो शायद इतना भी लॉस नहीं होता। तो ये चीज़ है, परफॉर्मेंस एवरेज जो है मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। और उसके हिसाब, अपार्ट फ्रॉम द परफॉर्मेंस एवरेज एंड ऑल थिंग्स, लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट है वो मुझे अभी थोड़ा सही लग रहा है भाई, क्योंकि बहुत फास्ट ट्रेडिंग के लिए, मतलब आई मीन लाइक सेल,
आप बहुत जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, वो चीज़ें थोड़ी सी रिस्की हो गई हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है भाई, और काफ़ी ज़्यादा जो प्रिडिक्शन एक्यूरेसी है वो अच्छी होनी चाहिए, तो जाके आपका प्रॉफिट के चांसेस हैं। अदरवाइज बेटर टू इन्वेस्ट इन सुपर इटसेल्फ। अगर आपके पास कैपिटल है, लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो तो सुपर में आप जा सकते हो। कैपिटल नहीं है और जल्दी से जल्दी आप कैपिटल बिल्ड करना चाहते हो, प्रॉफिट करना चाहते हो, एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, तो यू कैन गो विद फ्यूचर्स इटसेल्फ, राइट। तो मेरा यही मोटा मोटी जो है ना, आपको मैंने अपने कंक्लूजन बता दिए। और T10 में इतना वॉलेटिलिटी थी ना भाई कि T10 सी, इससे पहले भी पिछले साल भी T10 हुआ था, बट उस टाइम फ्यूचर्स नहीं था, तो हमने सुपर में इन्वेस्ट किया हुआ था। बट दिस टाइम T10 और फ्यूचर्स दोनों का जो स्कोरिंग सिस्टम, मतलब एक जो कोलाबोरेशन आप बोल सकते हो ना, वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था। मतलब मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि विद इन 2 मैच लिक्विडेट हो जा रहा है, मतलब 100% आपके लॉस हो जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ना एक वोलेटिलिटी फैक्टर जो है ना, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है भाई, लॉसेस भी काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि क्या है। काफ़ी सारे नए यूजर्स हैं जिनको सुपर का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, तो विल कॉन्टैक्ट विद सिक्सर की क्या किया जा सकता है इसके लिए। तो अभी के लिए तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करो, बट जो कैपिटल वाले वो सुपर में अगर करें तो आई गेस बेहतर होगा लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। एक बार से आप देख सकते हो जो होल्डिंग्स हैं, और अगर मैं आपको अपने सुपर के प्रॉफिट्स दिखाऊं तो यू विल गेट एस्टोनिस्ड कि किस तरीके से जो है हमने फ्यूचर्स में प्रॉफिट बनाए हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा है। आप पहले ही नाम पे देख सकते हो, पहले लिस्ट में जो नाम है वो हाइली मैथ्यूज़ का 87,508, 87,000 का प्रॉफिट केवल केवल हाइली मैथ्यूज़ से बनाया हुआ है। 10,000 डिवाइन से और भी प्लेयर्स हैं। जैसे जैसे मैं मोर एंड मोर करता जाऊँगा, विल गेट टू नो कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनसे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किया हुआ है। यहाँ देखो लॉसेस देखोगे तो लॉसेस हुए हैं, बट इतने नहीं हुए जितने कि फ्यूचर्स में हुए। आप देखोगे यहाँ मैक्स टू मैक्स लॉसेस 10,000 12,000 होंगे, बट आप प्रॉफिट देखो ना, एक ही प्लेयर जो अकेले सारे लॉसेस को मात दे सकती है वो हाईली मैथ्यूज 87,000। अब इसका फर्नांडो 20,000, सोफी डिवाइन 10,000, रोमन पावेल 9,000, नटली स्काईवॉर 8,000। और दूसरा ये फ़ायदा यहाँ पर ये है कि वेरिएबिलिटी इन प्राइसेस, ठीक है। अगर आपको मान के चलो 10 या 20 लाख का कैपिटल है दोस्तों, तो फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करने के चांस, मतलब फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करने के ऑप्शन कम हो जाएंगे आपके पास। बट उस सुपर में ऐसा नहीं। सुपर में कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनकी प्राइस 200 रुपये 300 रुपये, तो आपका 10 लाख भी आराम से इजीली इन्वेस्ट हो सकता है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा जो है एक एडवांटेज है। और मेरा जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज जो मैं सोचकर सुपर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो है मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मतलब मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहता दोस्तों, अब मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा ये कि परफॉर्मेंस एवरेज मेरे लिए काफ़ी अच्छा काम करता है, तो मैं बेसिकली इस स्ट्रेटजी में परफॉर्मेंस एवरेज को फॉलो करना चाहता हूँ अभी के लिए, जिस हिसाब से मैंने अपने टेस्टिंग करी फ्यूचर्स और 2x के साथ, तो आई विल रेदर गो विथ सुपर, ओके। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा हेल्प आपको मिलेगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सुपर और फ्यूचर्स और प्लेयर किस हिसाब से आपको होल्ड करना है, और BBL में भी आप क्या लेकर चल सकते हो। तो BBL में 19 तारीख से मैचेस कंटिन्यू हो रहे हैं, फिर हम देखते हैं क्या प्रॉफिट लॉस होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।